A uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction is parallel to the axis along east to west. A wire carrying current of 7 ampere in the north to south direction passes through this region. What is the magnitude and direction of the force if the wire intersects the x-axis? ये पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको समझना पड़ेगा और ये पेपर में आता भी है। डायग्राम बना देता हूँ मैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और बोला सिलेंड्रिकल रीजन, ओके, एंड इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है भाई, अलोंग द क्या बोला है, पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। तो आप सिलेंडर बना लीजिए ऐसे, ये लीजिए सिलेंडर, और इसका एक्सिस होता है ये। मर्जी आपकी, कहीं भी ईस्ट रख लो, कहीं भी वेस्ट रख लो। मैं यहाँ ईस्ट रख लेता हूँ, यहाँ वेस्ट रख लेता हूँ, ताकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आती दिखे। ठीक है, मैंने एक्सिस के अलोंग बोला है ना उन्होंने, पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। मैंने ईस्ट यहाँ रख लिया, वेस्ट यहाँ रख लिया, तो ईस्ट टू वेस्ट मेरी तरफ। अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 7 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासिस थ्रू दिस रीजन। तो वायर जो है आप अलग अलग हिसाब से रखना है। पहला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर इफ द वायर इंटरसेक्ट्स द एक्स। मैं सामने से एक फ्रंट व्यू भी दिखाता हूँ सिलेंडर का कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल एक्सिस पे पैरेलल। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपका वायर जो है वो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, लिखा है ना इंटरसेक्ट्स द एक्सिस, तो भाई अगर ऊपर से निकलेगा तो कैसे इंटरसेक्ट करेगा, वायर को ऐसे ही निकलना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने दिखा दिया फ्रंट व्यू से, पीछे है सिलेंडर, तो यहाँ से कैसे दिखाओगे भाई, ईस्ट ही है तो नॉर्थ यहाँ होना पड़ेगा। तो वायर अभी ऐसे निकल रहा है, नॉर्थ टू साउथ है 90 डिग्री बनाएगा, इस तरीके से वायर निकल रहा है, उसमें 7 एम्पियर करंट रन हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो ये मैं फ्रंट व्यू दिखा दिया, आप समझ में आ रहा होगा। हमें बोलना है कि व्हाट इज़ अ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी, पहला पार्ट, जहाँ पे जो लेंथ एल है वो है लेंथ ऑफ वायर एक्सपोज्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपोज्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द लेंथ एक्सपोज्ड, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर के बराबर है ना। तो बाहर से मतलब नहीं है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड फ्री रीजन है ना, अंदर सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट तो 7 एम्पियर है, और डायमीटर किस लेंथ के बराबर है, कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो हमें 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा था, तो 0.2 हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड रखी है हमें 1.5 टेस्ला, 7 इंटू 0.3 2.1 न्यूटन। अब डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन आप कैसे बताओगे, हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल किधर है, इधर आई एल है, और बी किधर है, इधर, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या होगा डाउनवर्ड्स। ओके, ऐसे दिखा सकते हो, डाउनवर्ड्स होगा। द सेकेंड पार्ट नाउ कम्स, द वायर इज टर्न्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए, अगर आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप ऐसे मूव करा देंगे इस तरीके से, तो वो अभी भी देख सकते हैं कि उतना ही लेंथ एक्सपोज्ड होगा, जो कि सच बात नहीं है। इस बार जो वायर है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कर दिया गया है इस तरीके से, तो ये ऐसे ही दिखेगा, तभी मैंने डायग्राम बनाया था ये। और इस बार आप देख सकते हैं द लेंथ एक्सपोज टू मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू डायमीटर बट समथिंग एल्स, दिस मच, दिस इज द लेंथ एक्सपोज्ड। तो फ्रंट व्यू से काम नहीं बनेगा। तो इस बार जो फोर्स होगा वो होगा आई कुछ और लेंथ एक्सपोज्ड बी, पर अब एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ नॉट 90 डिग्री, तो वी हैव टू राइट साइन थीटा। और वी नो दैट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो होता है वो 45 डिग्री बनाता है,
है ना। तो वी कैन राइट आई एल डैश बी साइन 45, ये हो गया। अब व्हाट इज एल डैश, आप देखें तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, एक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में ये लेंथ तो डायमीटर के बराबर है ना, और ये लेंथ हमें एल डैश चाहिए, और ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये 45 है, तो आप बाहर निकाल लें इसको। ये डायमीटर था, ये लेंथ एल डैश है, और क्योंकि आपने ये एंगल क्या बताया है 45, क्योंकि साउथ वेस्ट का वेस्ट से तो 45 डिग्री होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 है। तो आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एल डैश क्या आ गया, डी अपॉन डायमीटर अपॉन साइन 45, क्योंकि हमने पिछली बार डायमीटर को एल लिया था, तो अभी भी एल ले सकते हैं। ये आपका एल डैश आ गया। रखिए आई एल अपॉन साइन 45 इंटू बी साइन 45। देखो चकरा गए आप, आंसर अब भी 2.1 न्यूटन ही आएगा। यही तो खास बात है इस सवाल में, कि अगर आप सिलेंड्रिकल रीजन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एंगल आप ले लें सिवाय ज़ीरो के, आपका आंसर 2.1 न्यूटन ही आएगा हमेशा, जब तक कि आपका वायर एक्सिस से क्रॉस हो रहा है। तो थर्ड पार्ट है जिसमें एक्सिस से क्रॉस नहीं हो रहा और आंसर चेंज भी होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसका। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा वो, थोड़ा हमने जगह छोड़ी थी पिछले क्वेश्चंस के लिए। द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन is lowered from the axis by a distance of 6 सेंटीमीटर। वापस नॉर्थ साउथ ले आए तो ये फ्रंट व्यू काम आ जाएगा। पहले वायर ऐसे था, अब वो 6 सेंटीमीटर नीचे लोअर कर दिया। ये 6 सेंटीमीटर है और ये जो हमारा 10 है, रेडियस दिया था, तो कितनी लेंथ एक्सपोज्ड होगी भाई, ये तो 8 हो गया ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6 8 10, 10 है तो 6 और 8 होता है, ये भी 8 है। This time your length exposed to magnetic field is 16 सेंटीमीटर। तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं आई एल बी, इसमें लेंथ डबल डैश ले लीजिए। दिस करंट इज 0.3 एंड 1 कितना है 16 है, तो 10⁻⁻2 एंड दिस इज 1.5 टेस्ला। करंट में देख लूँ कितना है, मैं शायद गलत लिख रहा हूँ, करंट कितना दे रखा था सवाल में 7 एम्पियर, सॉरी। तो वी हैव 10.5 इंटू 16 10⁻⁻2, तो कितना आएगा 16 इंटू 105, 1680, क्योंकि पॉइंट है तो 168 लिख लो। सो वी हैव 1.68 न्यूटन। दैट इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन।